वो बोले कि प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं उस इंसान की जो कि रैशनल है, जो रैशनैलिटी पे चलता है। तो तुम रैशनल, मैं रैशनल, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अगर तुम खास शरेआम पागलपने पे आ जाओ तो पागलपने में क्या रैशनल? कुछ लोग बोलते हैं वो तो उनकी स्ट्रेटजी है, ये पागलपन है, पागलपन दिखाना। इनसैनिटी का ड्रामा कर रहे हैं कि मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साहब, पागल आदमी को बंद करना पड़ता है, तो आपकी जो ईगो है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाती है। ना कोई था ना कोई है, मेरे जैसा तेरे सिवा मैं दुनिया का बेसरताज बादशाह, मेरे हर शब्द से फूल बरसते हैं। दुनिया उनको बटोरने के लिए हाथ खोल के खड़ी हो जाती है। आप, यू आर रॉन्ग सर, डोनाल्ड सर, यू आर रॉन्ग। यू नीड टू लिसन टू योर जेन एंड एडमिरल। अगर पर्ल हार्बर का हम बात कर रहे थे सर, क्या वो इतने भी पागल हो सकते हैं क्या कि इनकी इज्जत इतनी खराब, इतनी पलीद हो चुकी है कि वो एक छोटा सा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकते हैं? बार बार वो दुनिया को याद दिला रहे हैं वर्ल्ड वॉर की और इन सब वो सब ठीक है। वर्ल्ड वॉर में केवल आपके पास न्यूक्लियर वेपन थे, अब रूस के पास आपसे ज्यादा वॉरहेड है। चीन के पास अलग कोई 1000 के करीब वॉरहेड पहुंच गए होंगे, 500 तक आ गया था, वो बढ़ा रहा है जबरदस्त आर्सेनल। नॉर्थ कोरिया के पास है, ये है, दुनिया के 9 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो आप जरा अजमा के देखो, आप समझते हो रूस और चीन बैठ के बीन बजाएंगे? बीन बजाएंगे वो मैं कह रहा हूं कि कल परसों अगर ऐसी कोई हालात होती, उनको सिर्फ इतना करना है, अपने जहाज, अपने फाइटर वहां उतार दें। चल बेटा, लगा, मार के देख ले, तेरे को भी इतना लड़ने का शौक है तो तू मार के देख ले साहब जरा, ठीक है? और 3rd वर्ल्ड वॉर आप शुरू कर देंगे। आपका पागलपना वहां पे अंत होगा। मैं नहीं समझता कि इनमें न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने की हिमाकत है। हाँ, इजराइल अगर बहुत प्रेशर में आ जाए तो वो कर सकता है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये कोई चुनटा मुंटा देश नहीं है ईरान, ये यूरोप के साइज का देश है। 93 अरब मिलियन लोग हैं वहां पे, ठीक है? तकरीबन 1 अरब के पास वहां की आबादी है, पहाड़ी इलाका है। वहां आप 1 2 3 बॉम्ब डाल दो, कोई खास आप समझो कि ईरान मर जाएगा, देश होगा ना, नहीं कुछ होगा। और ईरान के पास 450 रेडियो एक्टिव यूरेनियम 450, अगर वो उसके डर्टी बॉम्ब बना के भी इजराइल में ठोक दे तो इजराइल की प्रॉब्लम, उसकी कमजोरी क्या है? बहुत छोटा साइज, बहुत कम आबादी जी। और अगर वहां ऐसा हो गया तो आप तो अपने देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। तो मतलब देखिए, हमें बड़ी हैरत एक बात की, हम इजराइल की मिलिट्री फौजों की प्रोफेशनलिज्म की बहुत इज्जत करते थे जी। मोसाद उनकी शायद दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी। हाउ कुड दे गो सो रॉन्ग अबाउट द assassination and then having the protest, about the assessment of Iran's power and resilience जी। You can't, आपको दुश्मन का अंदाज होना, ये तो परमो धर्म है साहब। सही अंदाज के बगैर आप अगर अटैक करेंगे आपको नुकसान होगा, फेल हो जाएंगे आप, एंड यू कांट अफोर्ड टू फेल जी। यू आर, आपके देश खतरे में आ जाए। बिल्कुल। तो ये तो, अगर कोई कहे कि फेलियर नहीं है तो फिर साहब आपकी आंखें नहीं आलू हैं, दिख नहीं रहा क्या? हम अंधे हैं? हम लोगों ने भी तो 37 साल फौज में झक नहीं मारी ना। और मैंने भी राइट हैंड से ही सैल्यूट किया है साहब। 5 बार युद्ध के मैदानों में गया हूं मैं। बांग्लादेश से शुरू किया था 71 में एज ए मेजर, पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किए थे, कर्नल मैंने कारगिल में लड़ा था, उसके बाद मैं फिर किश्तवाड़ में तकरीबन 3 साल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किए, और आखिरी में जब मुझे जर्नल बनाया तो 2 साल रजौरी पुंछ की मैंने खाट खड़ी करके आए वहां से, सब ठीक करके आ गए थे। वहां से फौजें हटा ली। पुंछ गया हूँ सर मैं, पुंछ घूमा मैं बॉर्डर पे, आपने देखा है वो? मैं उस दिन था जिस दिन अभिनंदन को रिलीज किया जा रहा था रात को, और हम लोग वहां थे और लगातार फायरिंग्स हो रही है, मतलब बॉम्बिंग्स की आवाज आ रही है। तो द एक्साइटमेंट यू फील एज अ जर्नलिस्ट। लेकिन हाँ, वहां पे लोग तो मैं कह रहा हूँ कि साहब हम लोगों ने भी युद्ध देखा है जी, और साफ विदित था यार कि यहाँ प्रॉब्लम होने वाली जी। अब किस तरह से बताया अपने लोगों को? फिर बोले अबे तेरे को क्या पता, हम सूरमा है तो लड़ लो यार। इस वाले लड़ाई से सर भारत,
क्योंकि भारत पाकिस्तान तो लगता है कभी भी हो सकता है, कल ही धमकी आई कि कोलकाता उड़ा देंगे जी, हम उड़ाना चाहते हैं। तो ये भारत को क्या सीखना चाहिए इस वॉर से सर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल वॉर्स। भारत को ये सीखना चाहिए कि अब पाकिस्तान सर्वनाश की ओर जा रहा है, आप उसको धक्का थोड़ा सा और देना चाहते हैं, मेरे इससे उपयुक्त टाइम नहीं होगा। और मैं पाकिस्तान के पागल लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है जी। सियार जो होता है ना वो शहर की तरफ आता है, ठीक है। और इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी है पाकिस्तान की इकोनॉमी, वो तबाह हो रही है। और वहाँ के लोग प्लान बना रहे हैं कि हम टेररिस्ट इंसिडेंट करेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इंडिया ने अपनी जेल से निकाल के टेररिस्ट निकाल के भेजे। वो पहले से वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आसिम मुनीर ये एक दूसरा पागल है, एक ट्रम्प, वो बोलते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई ये इनकी जो इतनी पटती है डोनाल्ड ट्रम्प की और ये मुल्ला मुनीर की, वो इसलिए कि तुम एक जैसे चट्टे कट्टे एक ही डाल के, वो क्या बोलते हैं, ये उल्लू है, उल्लू एक ही शाख के उल्लू है, बिल्कुल एक जैसी सोच है, तभी तो एक दूसरे से लिपट रहे हैं। और तुम लिपट रहे हो एक डूबने वाले बंदे के साथ जी, ठीक है। और मैं तो इनको बोलूंगा कि अभी भी संभल के रहो, नहीं तो इससे अच्छा मौका एक फौजी लिहाज से आप पाकिस्तान को खत्म करने का दूसरा नहीं। आप अगर होते मेजर जनरल एंड यू हैड द डिसीजन मेकिंग, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है मेजर जनरल के पास नहीं आती, मैं वो जी जी जी, बट चीफ ऑफ स्टाफ फॉर एग्जांपल कुछ भी हाँ, लेकिन एक आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती अगर आप भारत मतलब अटैक करो, खत्म करो इसको इसी दौरान, कि दुनिया में तो ऐसे ही हम बर्बाद तो हो ही रहे एक तरीके से बिकॉज ऑफ दिस वॉर, तो व्हाई नॉट। अभी इकोनॉमी ठीक है, अभी तक पूरी ढली नहीं है, 700 अरब डॉलर आपके पास फॉरेक्स है जी, ठीक है, तो जो भी हथियार खरीदने खरीद लो जी। मेरी बड़ी अच्छी नसीहत, इसके पहले कि ये खा जाए हमारे पैसे तेल लेने में ही, खरीद में वो जाए, जो रफाल लेने ले लो, Su-57 लेने ले लो, तैयारी कर लो, अपने खूब सारे ब्रह्मोस बना के बैठ जाओ, तैयार हो जाओ साहब, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, माहौल ऐसा है, ठीक है। शांति की जहां बात करनी है तो हम करते नहीं, और हम यूक्रेन पहुंच जाते हैं कि यूक्रेन के हम वहां रुकवाएं, कि हम वहां लड़ाई रुकवा दें, कि साहब वहां हमारा कुछ नहीं जा रहा, सीधी बात, मेरे को हमको अपना देश दे जी, ठीक है ना। औरों के साथ जाके गले लग जब भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सर्वप्रथम भारत के राष्ट्र हित जी सर्वोपरि, और राष्ट्र हित हमारा इस वक्त इसमें है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। जो हम कर सकते हैं, हम अब पिछे लगू ना बने, आप ग्लोबल लीडर बने जी, और आप हैं ग्लोबल लीडर जी, बस सर। दुनिया आपकी सुनेगी अगर आप जोर से आवाज उठाएं और बोले साहब बहुत हो गया। लेकिन वो मौका निकल नहीं गया सर, बहुत लेट नहीं हो गई कि अभी भी है ये मौका, हम फिर से। इट्स नेवर टू लेट। लड़ाई खत्म हो गई क्या जी, अभी भी लड़ाई खत्म हो गई क्या? पाकिस्तान सक्सीड हो गया क्या? बेइज्जती करा ली वो है ही बेइज्जती के लायक, तो फिर और क्या होना था जी। वो अमेरिका के डिसेप्शन प्लान में फंस गए। वो उन्होंने बोला कि अच्छा ये हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, 10 जहाज छोड़ दिए उनके, हमारे आज तक छोड़े हैं 7 जी, पाकिस्तान के 10 जहाज छोड़ दिए। ये उसको फायदा हुआ जी, पीस टॉक का गाजर दिखा के ड्रामा करने। फिर उसने वो जहाज कहते हैं अमेरिका को दे दिए कि तुम ले लो, मेरे आका ये लो तेल। एक भारत भी आने वाला था, चाइना चला गया। हमारे लोग जो है वो आपके हम्बल सर्वेंट, इनको नहीं देंगे तेल, सालों को मरने तो बगैर तेल के वगैरह वगैरह, वो तेल वहां दे दिया। तो वहां से ईरान चिढ़ गया अच्छी तरह से, वो आपकी तरफ देख रहा है जी। ब्रिक्स का प्रेसिडेंट कौन है? आप है। ग्लोबल साउथ की आवाज कौन है? भारत है। और भारत को करना पड़ेगा, बंद कराना पड़ेगा। अगर कोई सोच रहा है कि हमारी बड़ा फायदा होगा, हमारे दोस्त आखिर में जीत ही जाएंगे ऐसा होने वाला नहीं। आपका मोहरा, आपका वो रेस का हॉर्स जो है जी, वो पिट चुका है। बस सर आखिरी के 2-4 मिनट, मुझे पता आप बहुत बिजी हैं और आपको आराम की जरूरत है, बस थोड़ा सा ये समझा दीजिए सर कि उन्होंने बोला था, ट्रंप ने बोला था कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारेंगे, खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे। वो अचानक से प्लान कैंसिल हो जाता है। और जो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं सर, स्ट्रैटेजी में अभी अब 37-38 दिन के बाद आपको क्या फेलियर्स या अच्छी चीजें दिखी ईरान और यूएस में? उनको ट्रेलर दिख नहीं गया है इस पायलट रेस्क्यू में।
जी। 4 जहाज उड़ गए साहब, 5 जहाज उड़ गए, और अगर वो 2 गिने पहले के तो 8-9 जहाज तो आपके खत्म हो गए साहब। और अभी तो ट्रेलर है, एक बंदे को रेस्क्यू करने गए थे, खर्ग आइलैंड पकड़ने नहीं गए थे। खर्ग आइलैंड पकड़ने जाओ तुम यार, हम फौजी लोग तुमको कब से बोल रहे हैं यार, हमने भी प्लानिंग करी है, सब कुछ किया है। अगर आपको ईरान पे, अच्छा देखिए मैं समझाता हूँ, जब इराक पे गल्फ वॉर 1 की थी, कितने अमेरिकन फौज गई थी और उनके एलाइज? 7.5 लाख। 7.5 लाख, 7.5 लाख। 2.5 लाख इस्तेमाल वो 2.5 लाख गए थे, 3.5 लाख गए थे गल्फ वॉर 2 में जी, 2003 में, जो पहला 1991 का जो हुआ गल्फ वॉर 1 में 7.5 लाख अमेरिकन फौज थी। वो उस वक्त के जर्नल बेवकूफ तो नहीं थे। और जो इराक का साइज है 1/4 है ईरान के जी, उसके लिए 7.5 लाख की फौज आपने लगा दी। अब आप बोल रहे हो कि मैं 15,000 मरीन से और इनसे मैं ये कर दूंगा, ये कर, अबे तेरा देख लिया भाई, ये जो कर रहे थे ना, और ऐसे ऐसे करके वो डांस करते हैं वो डांस धरा का धरा रह गया साहब। होश हवास तुम्हारे उड़ा दिए हैं, और अब जो कुछ बोल लो 48 घंटे की दे दो, मैं धमकी में पाषाण युग में पहुंचाऊंगा। बोले तू पहुंचा के देख साहब, ठीक है हम बर्बाद हो जाएंगे सनम, हम तो डूबेंगे, तेरे को लेके डूबेंगे। वो हार नहीं रहे, क्योंकि बेवकूफ आदमियों ने जो लड़ाई रुकवा सकता था, जो शायद कह सकता था अच्छा भाई काफी हो गया, अब हम शांति सुलह करना चाहते हैं, उसको सबको मार डाला। कमांड अब ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मेजर कैप्टन के हाथ में जी। वो क्यों रुकेगा? बोले हमारा देश तबाह हो रहा है, इसको देखो इंतकाम लेके छोड़ेंगे, और ये लड़ाई रुकेगी नहीं जी, क्योंकि ये है ओवर चतुराई, इसको मार डालेंगे, उसको मार डालेंगे, इसको मार डालेंगे। सर बहुत लोग बोल देते हैं ना कि आप हुतीज का साथ लेते हैं, आप हिजबुल्लाह का साथ लेते हैं, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल भारत नहीं मानता, हमास को भी नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे डिप्लोमेट से डिबेट के बीच मैंने सुना कि ईरान इज द टेरर ऑर्गेनाइजेशन और टेरर स्टेट, क्योंकि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर रहे हो, लेकिन वो 22 मील का है या 20 मील का, उस पे 13 मील का जो भी है कि आप इंटरनेशनल वाटर्स की थ्योरी। तो आप उनको क्या जवाब देंगे सर, जो बोले कि ईरान इज अ टेरर स्टेट, और ट्रम्प हु इज किलिंग सो मेनी पीपल एंड अटैकिंग कंट्रीज हु आर डूइंग देयर ओन बिजनेस? तो असली टेररिस्ट कौन है, और हु विल डिफाइन हु इज टेररिस्ट? नहीं, वो देखिए, जहां टेररिज्म का सवाल आता है ना, तो माफ कीजिए, मुझे ऐसा दोगलापन देखकर बहुत गुस्सा आता है। विच इज द रियल हब ऑफ टेरर? पाकिस्तान। क्या किया है अमेरिका ने? पाकिस्तान को हथियार दिए जी, आसिम मुनीर को गोदी में बिठाया है, 3 महीने में 3 बार व्हाइट हाउस में बुलाकर कभी लंच खिलाया, कभी चाय पिलाई, कभी ये किया, कभी वो किया। ये तो दोहरे मापदंड है साहब। 81,000 भारतीय शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान के टेरर के वजह से पिछले 40 सालों में जी। वो या तो गली के कुत्ते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से, या नाली के कीड़े हैं, मर गए तो मर गए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। श्वेत थोड़ी ना अश्वेत है साहब, हमें फर्क पड़ता है ना। और हमें बड़ा क्रोध आता है कि वहां पे वो टेररिस्ट हब ऑफ टेररिज्म है, आपको उसका पेट्रोल चाहिए साहब, मुंह से बोल रहे हैं जी, आपको उसका पेट्रोल चाहिए, टेरर स्टेट घोषित कर दो, उस पे चढ़ जाओ। जो असली टेरर स्टेट है उसका महिमा मंडन करो, उसको हथियार दो, उसको पैसे दो। पाकिस्तान जिंदा कैसे है? IMF पे लोन दिए जा रहे हैं, अमेरिका जिंदा रख रहे हैं कि हाँ टेरर है, अच्छा है यार, भारत को तंग करता रहता है जी। और फिर हमको बोलते हैं हम तो आपके दोस्त हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो साहब ये टेरर की बात ना ही की जाए तो अच्छा। बड़े सारे डिप्लोमेट दोस्त मेरे, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि अमेरिका ने इसको टेरर बोल दिया, हम सब टेररिस्ट बोलेंगे। अमेरिका से आदेश आ चुका है साहब, वो टेरर स्टेट है तो उसको बोलो। हमारे जो लोग मर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जबान को लकवा मार जाता है उस वक्त, पथरा जाती है जबान तुम्हारी। जब पाकिस्तान कर रहा है टेरर तब तो शांति चुप्पी। अमेरिका ने बोला है वो टेरर है, वो टेरर है, तुम भी बोलो टेरर है, तुम भी, हम क्यों बोले? जी बिल्कुल, हमारी फिलॉसफी। और देखिए साहब, चलिए उसने टेररिज्म कराई 2021 में 7 अक्टूबर को वो हमास ने घृणित कार्य किया। किसी कोने से कोई दुनिया का देश उसको सपोर्ट नहीं, और हमने उसकी कंडेम किया, ये किया। और हमने पूरा, जब इजराइल ने पलटवार किया, 2 साल मारा हमास की ऐसी तैसी।
फिर उन्होंने हिजबुल्लाह को मारा, ऐसी तैसी कर दी 2024 में जी। फिर हौती पे चढ़ गए ये लोग मिलके, उसकी ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, लगे 3, 4, 5, 6 महीने, लेकिन उन्होंने भी अच्छा जवाब दिया, काफी नुकसान वापस उन्होंने भी कर दिया, बट ऐसी तैसी। फिर पिछले साल आप ईरान पे चढ़ गए 2025 में जी। ठीक है साहब, दुनिया ने सब चुप बैठी रही, सब साथ दिया आपका, अब फिर आप चढ़ गए। तब भी हमने साथ दिया था कि चलो ठीक है यार, शायद अंत हो जाएगा सब कुछ। तो आपने बिल्कुल मिसकैलकुलेट किया, और अब आप, जबकि साफ दिख रहा था कि ये मिसकैलकुलेशन है जी। और ये मिसकैलकुलेशन ने दुनिया को मरवा दिया है साहब। हाँ। लेकिन आप दिखा रहे हैं कि मेरे को कोई परवाह नहीं, मैं एक शौक फरमाता हूं लड़ने का, 1 महीना और लड़ूंगा, ईरान को तबाह करके छोड़ूंगा। बोले ठीक है सनम, हम आपको भी तबाह करके छोड़। रोज कल तेल अवीव पे हुए हैं, बम गिरे हैं, हाइफा के ऊपर क्लस्टर बम गिरा है, धू करके जल रही है हाइफा। आप समझते हैं ईरान का नुकसान नहीं, इजराइल का नुकसान नहीं हो रहा? कोई 900 आदमी बेचारों के शहीद हो गए जब से ये शुरू हुआ है, और उनका पॉपुलेशन बेस बहुत छोटा है, 9 मिलियन तो टोटल है जी। ठीक है, उसमें से 900 गए तो ये बड़ी भारी फिगर है साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो भारत में 9,000 के ऊपर की फिगर है, तो 90,000 की फिगर है भारत जैसे बड़े देश में, अगर अनुपात देखें आप तो साहब आप खुद ट्रबल में हैं, आपने पूरी दुनिया को ट्रबल में डाल दिया है। वी फील बैड। माइंडलेस वॉर, बेवजह की वॉर। लेकिन अब और अब आप खत्म कर दो ना यार। नहीं साहब, जो भी बात करेगा हम उसको तो मार डालेंगे, हम स्पेशलिस्ट हैं मर्डर में, तो करे जाओ मर्डर और लड़े जाओ। आप समझते हैं आप पे फूल बरस रहे हैं? नहीं, लड़े जाओ, बड़ा शौक है लड़ने का, लड़े जाओ, शौक फरमाते हैं साहब, तो करो लड़ाई, लड़ो मरो, हमें तो बख्श दो ना आप जी। हमने तो कुछ नहीं किया आपका, हम तो आपके दोस्ती जताई है यार, हमारे से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर ज्यूज फील सेफर देन इन इंडिया। बिल्कुल। आते हैं उनके बच्चे यहाँ हिमाचल प्रदेश घूमते हैं, गोवा जाते हैं, अच्छा उनको रेस्ट मिल जाता है यहाँ पे जी। तो साहब अब हमारा अगर आप नुकसान करेंगे तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा यार कि यू हैव टू बी माइंडफुल कि मेरे दोस्तों को क्या हो रहा है। लेकिन इजराइल अभी इतना ज्यादा दिक्कत में है कि वो उलझ गए हैं, और फिर वही गलती होती ना, फिर एक बारी आदमी फंस जाए एस्केलेशन ट्रैप में जी, तो निकलना बड़ा मुश्किल। दलदल में आप फंस जाओ, जितने हाथ पैर ज्यादा मारो और अंदर जाओगे, अब दलदल में फंस गए। बस यही है सर आखिरी सवाल कि अब आपको क्या लगता है ये वॉर कब खत्म होगी? ये कैलकुलेशन तो हम जानते हैं कब मिसाइलें खत्म होंगी, लेकिन ट्रंप ने जिस प्रकार से अभी कल का मैसेज, आज ही का मैसेज और फिर उनका मैसेज 8 तारीख वाला 8 बजे वाला, कब देखते हैं सर इस वॉर को खत्म होते हुए और किसकी तरफ? जब ट्रंप साहब को समझ आ जाएगा कि ये महज पागलपना है, व्हेन इट गेट्स इनटू उनकी बुद्धि में घुस जाए कि दिस इज मैडनेस। अब जितने अच्छे जर्नल सैक कर लो, यस सर 3 बैग्स फुल वाले ले आओ, वहां अपने दफ्तर में राके रख लो, अपने को चमचों से सराउंड कर दो। तो हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत है, निंदक लागे राखिए। जब भी आप बड़ी ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो आपकी जो ईगो है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाती है। ना कोई था ना कोई है, मेरे जैसा तेरे सिवा मैं दुनिया का बेसरताज बादशाह, मेरे हर शब्द से फूल बरसते हैं, दुनिया उनको बटोरने के लिए हाथ खोड़ के खड़ी हो जाती है। आप यू आर रॉन्ग सर, डोनाल्ड सर, यू आर रॉन्ग। You need to listen to your generals and admirals. Any date that you can give for this war to end, or it will be like Russia Ukraine continuous for a while and Trump will leave? मुझे रशिया यूक्रेन दिख रहा है, और ट्रंप जी अपना निकल जाएंगे जेराल्ड फोर्ड ये वो लेके। ज्यादा होगा तो ट्रंप जी ने वहां भी, अब देखिए खुंदस आ रही है इजराइल के ऊपर, बहुत सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है जी, हमको फंसाया गया इस लड़ाई में। इनने बोला था 48 घंटे में खत्म हो गया। साहब वाह 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 के आप वो बोके बटोरते रहना, आपको तो बड़ा फायदा करा देंगे साहब। फायदा शायद तो तबाही देखिए साहब, अभी भी समझ आए, देर आए दुरुस्त आए। हम यही कह सकते हैं ना, क्योंकि वो बोले कि प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं उस इंसान की जो कि रैशनल है, जो रैशनैलिटी पे चलता है। तो तुम रैशनल, मैं रैशनल, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अगर तुम खास शरेआम पागलपने पे आ जाओ तो पागलपने में क्या रैशनल? कुछ लोग बोलते हैं वो तो उनकी स्ट्रैटेजी है, ये पागलपन दिखाना। देखिए कैलकुलेटेड इरेशनैलिटी ये न्यूक्लियर युग में
प्रैक्टिस की जाती थी क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस पे। जो निकिटा क्रुश्चेव था, जब वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गया, उसने उतारा अपना जूता, टेबल पे मारना शुरू कर दिया। इसका मतलब कैलकुलेटेड रैशनैलिटी है, कैलकुलेटेड रैशनैलिटी, इरैशनैलिटी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तो कैलकुलेटेड इनसैनिटी का ड्रामा कर रहे हैं कि मैं पागल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। साहब, पागल आदमी को बंद करना पड़ता है, कोट में जो पीछे बंद होता है ना, वो पहनाना पड़ता है जी। अब दुनिया कब अमेरिका आपको पहनाएगा? अमेरिका के लोग ही पहना सकते हैं। एप्स्टीन फाइल हो सकता है दब जाए तो ये वॉर भी बंद हो जाए जिस प्रकार से पागलपन दिखा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल तो बिल्कुल दब ही गया, कोर्ट में हियरिंग्स। अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, वहाँ डेमोक्रेट्स भी बैठे हैं, और ये तभी वॉर पे वॉर कर रहे हैं क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल को ऊपर आने नहीं देना चाहते। अगर ये मंशा से आपने युद्ध शुरू किया है तो ये महापाप है। बिल्कुल। लड़ाई अपने देश के लिए लड़ी जाती है, तब पाप नहीं लगता, तब मतलब ख्याति होती है एक योद्धा की जो देश के लिए। लेकिन जो लड़ाई शुरू की जाती है व्यक्तिगत लोभ युद्ध जिसको बोलते हैं, तो उसमें नुकसान आपकी फौजों का होता है। धर्म, जब आपके, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, हालांकि वहां पूरा ड्रामा किया जा रहा है कि ये क्रूसेड है, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स का वो कर रहे हैं। अपने चीफ मुख्य पादरी जो अश्वेत था, जनरल ग्रीन, उसको सैक कर दिया कि तू आके क्यों नहीं वो पढ़ रहा, सरमन क्यों नहीं पढ़ रहा, कि हजारों उठो, लड़ो, मार दो मुसलमानों को, वगैरह वगैरह। क्या पागलपना है। अब अभी भी हम केवल दोनों हाथ जोड़ के हम भी परमात्मा से दुआ करते हैं, हे भगवान इसे सन्मति दे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.